वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज हम बताएंगे पटवारी के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान के अंदर पटवारी की वैकेंसी नोटिफाइड हो गई है। 5378 वैकेंसी आई है और ये 2021 का रिक्रूटमेंट है। इसके अंदर 5278 वैकेंसी के अंदर मैं बता दूं कि 15 जुलाई 2021 को तो एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और 29 जुलाई 2021 इसकी लास्ट डेट है। तो आप इससे पहले ये सारे के सारे फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। जितने भी ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं भर दीजिए यहाँ पे। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि 5378 वैकेंसी के अंदर नॉन शेड्यूल एरिया के अंदर 4615 पोस्ट है और शेड्यूल एरिया के अंदर 957 पोस्ट है। ये टोटल मिलके 5378 पोस्ट होती है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ तो कैंडिडेट को क्या ना ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट होना चाहिए। BA हो, BCom हो, है ना, M.Com मास्टर्स कुछ भी हो तो एक ग्रेजुएट से तो ऊपर ही है ना। BTech हो, BE हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTech हो या कुछ भी डिप्लोमा हो तो ये इक्विवेलेंट उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है। दे शुड हैव नॉलेज देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब हिंदी एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। ये एग्जैक्ट नोटिफिकेशन में लिखा हो तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि ये नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी, बस हाँ इसके पेपर इंडिविजुअली होते हैं तो अगर ये नहीं है तो आप पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव एन O लेवल और हायर सर्टिफिकेट ऑफ द DOEAC। O लेवल का मतलब हो गया कि आपको एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन जो राजस्थान गवर्नमेंट कराती है वो सर्टिफिकेशन का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं पटवारी के एडमिट कार्ड के बारे में कि हम अक्टूबर महीने के अंदर आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ऑफिशियल वेबसाइट में लास्ट में बता दूंगा क्या है। क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दूँ तो 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, तो मतलब इक्वल मार्क्स है ना। तो ये 300 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ इसका सिलेबस के बारे में बात बताता हूँ। सिलेबस के बारे में बेसिक मोटा मोटा आइडिया क्या क्या वेटेज है। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। ये इंडिया है। इंडिया का क्या पूछा जाता है 38 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 76 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये राजस्थान है। राजस्थान के अंदर 30 के क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी राजस्थान की ये 60 मार्क्स का वेटेज रखा है। अब देखो ये तो GS हो गया टोटल। इस GS को हम जोड़ लेते हैं तो 136 आ गया। अप्रोक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा कितने क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंग्लिश हिंदी 22 मार्क्स 44 मार्क्स हो गया। मेंटल रीजनिंग मैथ्स एप्टीट्यूड ये सारा का सारा 45 मार्क्स 90। इन दोनों को जोड़ लेता है तो 134 हो गया। इन दोनों को लगभग इक्वल मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है। तो टेक्निकल बंदे जितने भी हैं वो इनको फोकस करते हैं कि मेरे यहाँ से 120 से कम नहीं है, कहते हैं 120 से कम नहीं है। और जो नॉन टेक है वो कोशिश करते हैं कि मैं इसमें भी, नॉन टेक है ना 3 जगह मार्क्स ला सकते हैं। एक तो इसमें है ना और एक जनरल हिंदी में भी ला सकते हैं। ठीक है। तो अधिकतर क्या ना क्वेश्चन तक रिपीट हो जाते हैं तो वो कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे क्या ना 136 में से वो भी कोशिश करते हैं कि 100 वो भी टच करें। लेकिन यहाँ पे एज थोड़ा नॉन टेक्निकल को ज़्यादा होता है क्योंकि वो 45 जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी वो एग्जैक्ट सही हो जाते हैं। जहाँ थोड़ी सी मेहनत करने पर 90 मार्क्स सीधे मिल जाते हैं, है ना। तो इनको एज हो जाता है तो बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये सारे के सारे मार्क्स आप आराम से ला पाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड करके इस तरीके से मार्क्स बता दिए। अब बात करता हूँ कि एक्चुअली में सिलेबस क्या है। जनरल साइंस का मतलब होता है कि डेली साइंस में क्या चल रहा है, ह्यूमन बॉडी के क्या पार्ट है, हमारे पोषण तत्व जो भी मतलब आहार क्या क्या है। हम जैसे अभी नारियल पानी ज़्यादा पी रहे हैं कोरोना के चक्कर में, उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछे। स्वास्थ्य, हेल्थ क्या कैसी, हेल्थ एंड केयर के बारे में बात करें। प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास के, इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में 18वीं सदी 1857 के बाद से और 1947 तक जो 1947 क्यों, जब तक हम अभी करंट अफेयर्स तक मतलब करंट तक का कुछ भी पूछ जा सकता है। ठीक है। माउंट बेटल प्लान तक तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाती है। उसके बाद में हम आज़ाद हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनता, सारा का सारा देख लेंगे। अब ये इंडिया राजस्थान है। ये मैंने बोला था कि यार ये 76 मार्क्स का आएगा और ये 60 मार्क्स का, दोनों मिलके 136 मार्क्स का है। अभी 136 मार्क्स में राजस्थान देखो, अगर आप सेंटर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये वाला पढ़ना चाहिए। ठीक है। राजस्थान की तैयारी करते हैं तो आपको दोनों पढ़ना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों। क्यों? क्योंकि ये तो थोड़ा बेसिक भी रखोगे तो फिर राजस्थान का वेटेज हर एग्जाम में इतना नहीं होता, बट हाँ इतना होता है कि आपको रैंक दिलाएगा और आपका सिलेक्शन करवाएगा। ये पढ़ना चाहिए। तो बट मेरे हिसाब से है ना आपको दोनों ही पढ़ना चाहिए आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन हाँ अगर आप ये पढ़ रहे हैं अगर सेंटर के एग्ज़ाम देते हैं जैसे रेलवे हो गया कुछ भी, तो इनको एग्ज़ाम को SSC, रेलवे, ये सारा इस पर फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। इस पर थोड़ा बारीक, अगर इसमें 60 में से आपने 25 मार्क्स के भी सही कर दिए ना, है ना, और यहाँ से स्कोर कर लिया और उधर 134 उधर भी तो है ना दूसरी साइड में भी 1, तो उसमें कर लेंगे। अब जनरल हिंदी के अंदर ये सारा का सारा, अब इसके अंदर किसके अंदर से पढ़े भाई,
पर्यायवाची शब्द कैसे पढ़े, विलोम शब्द कैसे पढ़ें, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, एक सारा का सारा कैसे पढ़ें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। इसको मैं बता देता हूँ, राघव प्रकाश जी की एक बुक है ना, इसको हम परचेज़ कर लेते हैं। ये पढ़ने से क्या होगा, ऐसा ही जो अभी एग्ज़ाम है सितंबर में, ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। 200 मार्क्स का पेपर आता है भाई साहब, ज़बरदस्त तरीके से। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो RAS, इस बुक से RAS के बाहर कुछ भी नहीं आता, राघव प्रकाश से, ठीक है। और ये पटवारी अपना चल ही रहा है। ये सारे के सारे एग्जाम आप राजस्थान के कवर कर लोगे इससे, और हिंदी का कोई सा भी इंडिया के अंदर एग्जाम हो, सारे के सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। ये बुक रटनी है हमें, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना, रटना नहीं है। जनरल इंग्लिश की बात करूँ तो पैसेज आते हैं। पैसेज का मतलब ये नहीं होता कि आपने है ना क्वेश्चन आया कुछ भी और क्वेश्चन का एक वर्ड मिल गया तो जिस लाइन में वो वर्ड है वो पूरी की पूरी लाइन छाप दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लाइन तो आप सब छापेंगे, सबको आता है वो, ऐसा तरीका सबको आता है ना। मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग अबाउट रेन इन्फोर्समेंट, ऐसा कुछ भी आ गया सपोज मान लो। अब ये रेन इन्फोर्समेंट लिखा हुआ है तो वो लाइन कॉपी करेंगे, अच्छा रेन इन्फॉर्मेंस इस लाइन में लिखा हुआ है, हम एज इट इज़ लाइन को डॉट टू डॉट छाप देंगे, खत्म करेंगे। बड़ा आंसर करने के लिए अगली लाइन एक और छाप देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, बट एक्चुअली में वो अगली लाइन आंसर ही नहीं हो जाए तो पहली लाइन आंसर हो। तो हमें ये आंसर लिखना आनी चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क्स लेना है ना हमें, तो एक्चुअली में आंसर लिखना आनी चाहिए। करेक्शन, कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेस, ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आएंगे, फ्रेजेस, आइटम्स आएंगे, ये सारा का सारा जनरल इंग्लिश का पार्ट होगा, ठीक है। अब मैं ये बता दूँ रीजनिंग और मैथ्स के बारे में, यहाँ से यहाँ तक तो है ना ये सारा का सारा है ना रीजनिंग है, ठीक है, और इसके बाद के अंदर ये मैथ्स है। तो ये इसका वेटेज 45 क्वेश्चंस का होता है, तो ये 90 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो आई होप आपको अगर ये सही ढंग से पढ़ेंगे तो 90 के 90 फुल आएंगे मार्क्स, एक मार्क्स नहीं घटेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बेसिक कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर आएगी कि किस किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम हर किसी का, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, USB क्या होती है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें पढ़ना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ होता है, लिनक्स होता है और मैक का अलग होता है, ठीक है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कैसे वर्क करते हैं, थोड़ा बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है भाई साहब, मतलब पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऑपरेटिंग सिस्टम इसे बोलते हैं, ठीक है। MS ऑफिस के बारे में बात करें तो वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट ये आना चाहिए, पावर पॉइंट अभी प्रेजेंट का टाइम कंप्यूटर का ही है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में बता ही दिया, मैं इसके बारे में बता दिया। अब आगे आते हैं कि यार ये लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट आप मेमोराइज रखिए, 29 जुलाई है। लास्ट से पहले मैं बताऊँ, लास्ट कभी भी मेमोराइज मत रखा करो। अगर 15 जुलाई को फॉर्म भरा जा रहा है और आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप इसी दिन या इसके अगले दिन फॉर्म भर दीजिए, ज़्यादा डिले मत करिए, ठीक है। और पटवारी के रिक्रूटमेंट को हम कहाँ से भर सकते हैं भाई साहब, ये लो, ये वेबसाइट रही है राजस्थान गवर्नमेंट की, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, आप यहाँ जाइए और इसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाई करने का, और आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ रही कि यार आपने सिलेबस बता दिया आपने, अब हम पढ़ें क्या, आप पढ़ाएंगे। देखो मैं एक्चुअली में बात बताऊँ तो मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट हाँ हिंदी के काफ़ी टॉपिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, हिंदी ग्रामर के नाम से, तो आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं जो बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, हिंदी में तो मैं बोलता हूँ और इंग्लिश का कंटेंट होता है, तो आप है ना पॉलिटी भी मेरे साथ पढ़ लेंगे। पॉलिटी भी लगभग मैं कंप्लीट करा दूंगा। फंडामेंटल राइट्स का वीडियोस मैंने बना लिया है, वो भी डाल दूंगा। यूनियन एंड टेरिटरी, ये सारा का सारा मतलब मूलभूत फंडामेंटल राइट्स को बोलता है मूलभूत अधिकार, ऐसा कुछ होता है, हाँ। तो ये सारा का सारा बना, तो ये भी मैं पढ़ा दूंगा। बाकी रही बात कि यार अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। जितने भी वैकेंसी आएगी राजस्थान की मैं सारी की सारी इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, किस किस हिसाब से पढ़ना है, सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा। और तीसरी बात रही जो कि अगर आपको लगता है ये वैकेंसी कम है तो आपकी गलतफहमी है। 5000 वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त है। और अभी के टाइम पे ध्यान रखना कि गवर्नमेंट चेंज होगी, 1-2 साल के अंदर इलेक्शन होंगे, चेंज होगी कि नहीं होगी पता नहीं, बट 1-2 साल के अंदर इलेक्शन होंगे। तो उस इलेक्शन की वजह से जितने भी वैकेंसी है राजस्थान के अंदर वो लगभग है ना टाइम पर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम पर होगी, रिजल्ट टाइम पे आएगा, ज्वाइनिंग टाइम पे आएगी, तो वो कभी भी डिले नहीं होगी। तो आई होप कि आपको पूरी जान लगा देनी है, जितना कुछ आप पढ़ सकें पढ़िए, और चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।